नमस्कार। आज का विषय है नेचुरल क्योर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर नेचुरल यूटीआई क्योर। आज बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई के सिम्टम्स, कॉजेज और 100% नेचुरल क्योर के बारे में विदाउट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा होता है जो बॉडी के कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्लड फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन और काफ़ी पेनफुल मेडिकल कंडीशन है। इंडिया में करीब 40 to 50% पॉपुलेशन को उनकी लाइफ में कभी ना कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई हो ही जाता है। हिपोक्रेट्स, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, उन्होंने 350 BC में ही ये बात लिख दी थी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बॉडी में 1 साल से अधिक रहता है तो वो हमारी किडनीज को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरिन पास करने में बर्निंग सेंसेशन होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, जब ब्लैडर खाली हो फिर भी यूरिनेट करने की इच्छा होना, फीवर, लोअर बैक पेन, नोजिया या वॉमिटिंग, रेयरली यूरिन में ब्लड या पस होना, क्लाउडी यूरिन या स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन। एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे कॉमन कॉज होता है। ई कोलाई का एक स्पेसिफिक स्ट्रेन होता है यूरोपैथोजेनिक ई कोलाई, जो कि लगभग सभी यूटीआई का कॉज होता है। कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो यूटीआई का कारण बन जाते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकस या फिर स्यूडोमोनास, लेकिन 90% केसेस में ई कोलाई ही यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बैक्टीरिया यूरेथ्रा के रास्ते यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पे ये अपने आप को अटैच करता है और बायोफिल्म बनाता है जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को रेजिस्ट करता है। वैसे ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया होता ही है। महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का एक बहुत बड़ा कारण है इंटरकोर्स। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा होता है। शायद इसलिए क्योंकि महिलाओं में यूरेथ्रल ओपनिंग और एनल आउटलेट के बीच की दूरी कम होती है और महिलाओं में यूरेथ्रा छोटा होता है। इसलिए महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहाने के बाद या टॉयलेट यूज़ करने के बाद जब वो जेनिटल एरिया को वाइप करें तो फ्रंट टू बैक वाइप करें, क्योंकि बैक टू फ्रंट वाइप करने से बैक्टीरिया यूरेथ्रा तक पहुंच सकते हैं और यूटीआई हो सकता है। कुछ और कॉमन रीजंस होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, जैसे कि डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, किडनी स्टोन्स, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, यूटीआई की हिस्ट्री, कमज़ोर इम्यूनिटी, बर्थ कंट्रोल पिल्स या स्पर्मिसाइड का यूज़। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में सर्कुलेटरी एस्ट्रोजन कम हो जाने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो यूटीआई के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए सबसे पहले यूरिन एनालिसिस की जानी चाहिए। ये एक सिंपल और बेसिक टेस्ट है जिससे यूरिनरी नाइट्राइट्स, ल्यूकोसाइट्स या ल्यूकोसाइट एस्टरेट्स का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में यूरिन माइक्रोस्कोपी कराई जाती है, जिससे यूरिन में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया का प्रेजेंस डिटेक्ट किया जा सकता है। यूरिन कल्चर यूटीआई के लिए पॉजिटिव तब डिक्लेयर किया जाता है जब यूरिन का बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट 1000 या उससे अधिक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर मिलीलीटर ऑफ अ टिपिकल यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को लार्जली एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल ड्रग से ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली नाइट्रोफुरेंटोइन या फॉस्मोमाइसिन दिया जाता है, पर इससे काम ना चले तो सेफ्रोलोस्पोरिन्स, एमोक्सिक्लेव या फ्लूरोक्विनोलोन दिया जाता है। एलोपैथिक मेडिसिन से 36 घंटे में सिम्टम में रिलीफ मिल जाती है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो आप MBBS डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर इन ड्रग्स को ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स लेना सजेस्ट
नहीं करूँगा। इसलिए अब बात करते हैं नेचुरल सॉल्यूशन की। 3 स्टेप में आप 2 हफ्ते में यूटीआई से मुक्त हो सकते हैं। स्टेप 1 में आपको 15 दिनों तक रोज़ शाम के टाइम में क्वार्टर कप क्रैनबेरी का जूस पीना चाहिए। क्रैनबेरी करौंदे को कहते हैं, करौंदे का अचार भी बनता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब ये हमारी बॉडी में जाता है और ब्लड में सर्कुलेट होता है तो यूटीआई कॉजिंग बैक्टीरिया को मारता है। आप चाहें तो आधा कप क्रैनबेरी शाम के टाइम चबा के भी खा सकते हैं। स्टेप 2 में आपको रोज़ सुबह खाली पेट में 15 दिनों तक 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 0.1 ग्राम सैफरन या केसर मिला के सिप ले लेके पीना चाहिए। और स्टेप 3 है आपकी डाइट। अगले 15 दिनों तक एक थंब रूल फॉलो कीजिए कि आपकी डाइट में 60% रॉ फूड हो, कच्चा खाना, जैसे कि फ्रूट्स, स्प्राउट्स, सैलड्स, हरी चटनी एटसेट्रा। अगर ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल आप 15 दिनों तक फॉलो करेंगे तो आप यूटीआई से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैं किसी भी यूटीआई पेशेंट को यही एडवाइस करूंगा कि वो पहले नेचुरल मेथड्स को ट्राई करें बिफोर जंपिंग इनटू मेडिसिन्स। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।